अगर आज की दुनिया को देखें तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसने सब कुछ बदल दिया? जी हां, वो है कंप्यूटर। तो आज हम इसी आविष्कार की कहानी में चलेंगे। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे जीने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो एक शब्द आता है यंत्र पुरुष। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक शब्द में पूरी कहानी छिपी है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक मशीन हमारी दुनिया का इतना अहम हिस्सा बन गई। देखिए, हर बड़ी क्रांति के पीछे एक शुरुआत होती है, एक वजह। और कंप्यूटर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, खास मकसद से शुरू हुई थी। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर शुरू में था क्या? असल में ये बस एक सुपर पावरफुल कैलकुलेटर था। जरा सोचिए, एक ऐसा मशीनी दिमाग जिसे सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल गणित के सवाल हल करने के लिए बनाया गया था। और मजे की बात, वो भी बिना किसी गलती के। और ये सफ़र काफ़ी लंबा था। चार्ल्स बेबेज के एक आइडिया से इसकी शुरुआत हुई। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिसाब किताब के लिए पहले इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बने। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 1971 में। ये वो साल था जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक छोटे से आविष्कार ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी एक चीज ने कंप्यूटर की असली ताकत को दुनिया के सामने खोला। साल था 1971। इस साल को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही वो साल था जब माइक्रो प्रोसेसर बना। और बस यहीं से कंप्यूटर की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस माइक्रो प्रोसेसर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? देखिए, इसने जो कमरे के साइज की बड़ी बड़ी मशीनें थीं, उन्हें छोटा कर दिया, सस्ता बना दिया और उनकी पावर को कई गुना बढ़ा दिया। और बस अचानक से कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं रहा, अब वो कुछ भी बन सकता था। और जैसे ही ये तकनीक आम लोगों के हाथों में आई, इसका असर हर तरफ, हर जगह दिखने लगा। जरा देखते हैं कि हमारी दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ा। तो सवाल यह है कि आज ये टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है? इसका जवाब सच पूछें तो हमारे चारों तरफ है। जरा सोचिए, पब्लिशिंग की दुनिया के बारे में, जहां 550 पन्ने की किताबें कुछ ही घंटों में छप जाती हैं। या फिर अपने बैंकों को देख लीजिए, हमारा सारा हिसाब किताब, वो 24 घंटे चलने वाले एटीएम, सब कुछ तो कंप्यूटर ही चला रहा है। और अरे, ये तो बस शुरुआत है। इंटरनेट को ही ले लीजिए, जिसके जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी से भी जुड़ सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हमारी कारें, यहाँ तक कि हवाई जहाज, इन सब का डिजाइन आज कंप्यूटर पर ही तो बनता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आज तो आर्ट और म्यूजिक बनाने में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। साइंटिस्ट इसकी मदद से ब्रह्मांड के राज खोल रहे हैं। और तो और, पुलिस भी अपराधियों का रिकॉर्ड रखने और जुर्म को रोकने के लिए इसी का इस्तेमाल करती है। तो जवाब बहुत सीधा सा है। आज कंप्यूटर का असर कहाँ नहीं है? शायद ही कोई ऐसी जगह हो। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना अब गुजारा मुश्किल है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस क्रांति की भी एक कीमत थी। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, यानी वो चुनौतियां जो ये अपने साथ लेकर आई। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ जहां इसकी स्पीड और इसकी बिना गलती के काम करने की क्षमता एक वरदान है, वहीं दूसरी तरफ इसी की वजह से बेरोजगारी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी परेशानियां एक अभिशाप की तरह सामने आईं। और इसके कुछ परिणाम वाकई में जिसे कहते हैं भयावह रहे हैं। जब मशीनों ने इंसानों की जगह लेना शुरू किया तो बेरोजगारी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे पैसा डिजिटल होता गया, ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी साइबर क्राइम एक आम बात हो गई। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या कंप्यूटर का दिमाग हम इंसानों से बेहतर है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर एक सुपर पावर है, मतलब एक ऐसी ताकत जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका कोई आधार नहीं है। असलियत ये है कि कंप्यूटर बस एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ दिए गए निर्देशों पर काम करती है। ये अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता, इसमें कोई भावनाएं नहीं होती और ना ही ये हमारी तरह कुछ नया बना सकता है। ये सिर्फ एक औजार है, बस। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि एक कंप्यूटर का आईक्यू एक मक्खी के बराबर होता है। जी हां, एक मक्खी।
यानी दिमाग के मामले में वो हम इंसानों के आसपास भी नहीं फटकता। तो फिर इतने सारे फायदे और इतने ही नुकसान देखने के बाद आखिर में हम इसे समझें तो कैसे समझें? चलिए एक संतुलित नजरिए से इस पूरी कहानी का निचोड़ देखते हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। टेक्नोलॉजी के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर इसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये एक वरदान है, लेकिन अगर लापरवाही से इस्तेमाल हो तो यही चीज तबाही का एक जरिया भी बन सकती है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है ये पक्का करने में कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा एक वरदान ही बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।